नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सुतार। जो एनएचएम डेटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य मिश्रित रेफरेंस है? तो वो है एड्रेस A1। क्या है? एड्रेस A1। एंड फॉर्मूला की दूसरी कक्षा में कॉपी करते समय जो सेल रेफरेंस बदलता है वह किस प्रकार का होता है? तो वो होता है रिलेटिव रेफरेंस। क्या होता है? रिलेटिव रेफरेंस। आउटपुट बताइए। MySQL सेलेक्ट मिड और इंफॉर्मेटिक 3 और 4। इसका क्या है? ऑप्शन नंबर डी, फॉर्म। ऑप्शन है सेपरेट शीट टूल में सेल E7 में दिया गया फॉर्मूला इक्वल्स टू एट डॉलर का साइन ए डॉलर का साइन 1 प्लस B5। और B5 को अगर हम सेल 8 में कॉपी करें तो फॉर्मूला होगा सेल और प्लस B5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अंतिम क्रिया को पूर्वोत्तर अंडू और रीडू करने की शॉर्टकट होती है, वो होती है कंट्रोल Z और कंट्रोल Y। अंडू के लिए कंट्रोल Z और रीडू के लिए कंट्रोल Y। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 जो 2008 में संशोधित किया गया उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है साइबर अपराधों और उनकी औपचारिकता को वैध बनाना। सेपरेट शीट टूल में यदि एक सा मान का मान टेबल एरे में नहीं मिलता है तो आपको किस प्रकार की त्रुटि मिलेगी? वो मिलेगी हैज एन ए। ऑप्शन नंबर बी। सेपरेट शीट टूल में आप एक तालिका में एक कॉलम या पंक्ति के आकार को कैसे बदल सकते हैं? तो वो बदल सकते हैं पंक्ति या कॉलम विभाजित पर माउस पॉइंटर खींचकर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसिंग टूल में जस्टिफाइड अलाइनमेंट क्या करता है? वो करता है टेक्स्ट को बाएं और दाएं और रेखांकित करता है सिवाय अंतिम पंक्ति के। क्वेश्चन है असेंबलर बदलता है असेंबली भाषा को मशीन भाषा में। एमएस एक्सेल में माई शीट नाम की शीट के E8 सेल को संदर्भित करता है तो माई शीट E8। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। वर्ड प्रोसेसिंग टूल पर टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट किया जा सकता है? वो किया जाता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन विकल्पों का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है आउटपुट बताइए। क्लास एग्जांपल पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args यहाँ पे वैल्यू दी है, इसके अंदर क्या है? रन टाइम एरर आएगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन है आर्टिफिशियल रीजन AR बेस्ड क्वेश्चन जावा गार्बेज कलेक्शन से कथन ए गार्बेज कलेक्टर उन ऑब्जेक्ट को मुक्त नहीं कर सकता है जो अन्य नॉन ऑब्जेक्ट संसाधनों को होल्ड किए हुए है। कारण आर जावा में फाइनलाइजेशन मेथड का उपयोग उन ऑब्जेक्ट को मुक्त करने के लिए किया जाता है जो अन्य नॉन ऑब्जेक्ट संसाधनों को होल्ड किए हुए है। तो यहाँ पे क्या है? ए और आर दोनों ही क्या है? सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है एचटीएमएल में टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए क्रमशः मौलिक टैग और उनके समक्ष तार्किक टैग है, तो वो है बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन है पाइथन में शब्दकोश डिक्शनरी के तत्वों को कैसे एक्सेस किया जाता है? तो वो किया जाता है कुंजियों का उपयोग करके, कीज का उपयोग करके। क्वेश्चन है कौन सा कुंजी समन में ट्यूपलेस की विशिष्ट पहचान करता है जो और जिसे डेटाबेस डिजाइनर
द्वारा चुना जाता है तो वो होता है अल्टरनेट की। कौन सी होती है? अल्टरनेट की। निम्नलिखित में से कौन सा फीचर एमएस वर्ड में व्याकरण संबंधित गलतियों की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर। क्या है? स्पेलिंग एंड ग्रामर। रिलेशनल डेटाबेस में प्राइमरी की का मुख्य उद्देश्य है क्या है? टेबल में प्रत्येक पंक्ति को अद्वितीय रूप से पहचानना। ऑप्शन नंबर सी। डोमेन नाम को इसके संबंधित आईपी पते से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है डोमेन नेम प्रणाली। डीएनएस। डीएनएस प्रेजेंटेशन टूल का कौन सा घटक स्लाइड शो सामान्यतः स्लाइड दृश्य या स्लाइड शॉर्टर दृश्य देखने के लिए विकल्प प्रदान करता है? वो करता है ड्रॉ टूल बार। कौन करता है? ड्रॉ टूल बार। स्लाइड ट्रांजिशन की प्रस्तुति में कैसे लागू किया जा सकता है? तो वो किया जाता है स्लाइडर शॉर्टर पर से ट्रांजिशन चुनकर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है कॉन्फ़िगर की क्या है? वो है कई फाइलों का संयोजन जिनका उपयोग निर्देशों को अतिरिक्त रूप से पहचानने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है बैंडविड्थ को मापा जाता है, वो मापा जाता है बीपीएस बिट्स पर सेकंड के अंदर। लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड लिस्ट टू और लिस्ट वन अपेंड लिस्ट टू के बीच क्या अंतर है? तो है दोनों लिस्टों के सभी तत्वों को लिस्ट वन में जोड़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग टूल में क्रमांकित सूची बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है बुलेट और नंबरिंग। बुलेट और नंबरिंग। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में मीडिया क्लिप्स ऑडियो और ऑडियो या वीडियो इंसर्ट करने के लिए क्या आवश्यक है? क्लिप को पावरपॉइंट फाइल के रूप में सेव किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्लाउड कंप्यूटिंग में मैनेज सर्विस का मुख्य उद्देश्य है तो वो है ऑप्शन नंबर डी संसाधन उपयोग की निगरानी और स्वचालित रूप से अनुकूल करना। निम्नलिखित में से B2S बिजनेस टू कंज्यूमर व्यापार का उदाहरण कौन सा है? तो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स। एक मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए? अक्षर, नंबर और विशेष वर्ण होने चाहिए। कंप्यूटर वायरस आमतौर पर कैसे फैलता है? तो फाइलों को ड्राइव पर अपलोड करने से फैलता है। एक नेटवर्क फिल्टर है जो पूर्ण निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी व नियंत्रित करता है। कौन करता है? फायरवॉल। कौन करता है? फायरवॉल। पाइथन प्रोग्रामिंग में जब रिक्वेस्ट मॉड्यूल की परिभाषा नहीं मिलती है तो कौन सी त्रुटि आती है? वो आती है इंपोर्ट एरर। कौन सी एरर आती है? इंपोर्ट एरर। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का मेलवेयर रिफ्लेक्शन के लिए पोस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं है? वो है बार। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? तो मानव सोच को प्रदर्शित करना। निम्नलिखित में से कौन सा टाइप का इनहेरिटेंस जावा में सीधे तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है? वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। कौन सा? मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्वेश्चन है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा कमांड कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग किया नहीं होता है? तो वह है ग्रेप। क्वेश्चन है कौन सी भाषा मानव स्वतः समझ सकते हैं? तो वो है बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी? बाइनरी लैंग्वेज।
मशीन मशीन स्वतः समझ सकती है तो वो है बाइनरी लैंग्वेज, क्योंकि मशीन कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो कीबोर्ड। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। जावा में कौन सी लूप संरचना ये सुनिश्चित करती है कि लूप की बॉडी कम से कम एक बार निष्पादित होगी? ये सभी। फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, व्हाइल लूप। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मेश टोपोलॉजी की है? वह है प्रत्येक डिवाइस केवल एक अन्य डिवाइस से जुड़ा हुआ होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के अनुसार क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल में कितनी आवश्यक विशेषताएं होती है? तो वो होती है कितनी? 4। क्वेश्चन है मॉडल का मुख्य कार्य क्या है? वो है निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। वह है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में बदलना। यह मॉडल का मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन है कौन सा सर्वर डोमेन नाम को इसके संबंधित आईपी पते में बदलने के लिए जिम्मेदार है? तो वो है डीएनएस, डोमेन नेम सर्विस। निम्नलिखित में से कौन एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल नहीं है? वो है ऑप्शन नंबर ए, रिलेशन डेटाबेस मॉडल में टेबल को एक दूसरे से कैसे जोड़ा जाता है? तो वो जोड़ा जाता है सामान्य फॉरेन की का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर प्रणाली में रैम का प्राथमिक कार्य क्या है? निम्न में से सबसे उपयुक्त वो है डेटा को अस्थायी रूप में सहेज कर रखना। रैम टेम्पलेट मेमोरी होती है। जावा में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए। इंट x 10 है और y 15 है, तो इसका राइट आंसर होगा बी 10। प्रतिक्रियात्मक कार्य को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है कार्य या जॉब। निम्नलिखित में से कौन सा सेशन स्लाइड लेआउट में विद्यमान नहीं है? वो है टाइटल। क्या? टाइटल। वास्तविक प्रस्तुति के दौरान कौन सा दृश्य उपयोग किया जाता है? तो स्लाइड शो दृश्य। कौन सा? स्लाइड शो दृश्य। कौन सा एसक्यूएल स्टेटमेंट टेबल में नए रिकॉर्ड जोड़ने के लिए प्रयोग होता है? तो वो इंसर्ट इनटू। क्या यूज किया जाता है? इंसर्ट इनटू। जावा में केर वेरिएबल का डिफॉल्ट मान क्या होता है? तो वो होता है नल कैरेक्टर। क्या होता है? नल कैरेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा हैकर अपने नियंत्रण का प्रयोग संगठनों की कमजोरियों को पहचानने में और उन्हें ठीक करने में मदद करता है? तो वो है व्हाइट हेड। कौन सा? व्हाइट हेड। क्वेश्चन है किसी प्रकार की कुंजी डिलीट होने के बाद पुनः निर्मित होती है सुरक्षित कुकी। कौन सी? सुरक्षित कुकी। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया प्रकाश के रूप में सिग्नल भेजता है? वो है रेडियो वेव। कौन सा सॉफ्टवेयर उपकरण जो टाइपिस्ट की सहायता के लिए उच्च शुद्धि तकनीकों को पहचान करने के लिए डिजाइन किया गया? वो है वर्ड प्रोसेसर। कौन सा? वर्ड प्रोसेसर। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन का उपयोग आप सेल की श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या को खोजने के लिए करोगे? तो वो है इक्वल्स टू लार्जेस्ट। फॉरेन की का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दो या दो से अधिक तालिकाओं को संबंधित फील्ड से सहबंद करना। ऑप्शन नंबर डी। पृष्ठ पर टेक्स्ट को विशिष्ट स्थानों पर संरक्षित करने की सुविधा कौन प्रदान करती है? वो करती है ड्राइंग टूलबार। कौन सी सेपरेट सीट फॉर्मेटिंग सुविधा से के चारों ओर बॉर्डर
जोड़ने में मदद करती है, तो वो इंडेंटेशन। कौन सा क्लाउड सेवा मॉडल उपयोगकर्ताओं को प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए उपकरणों का उपयोग करके अपने एप्लीकेशन को परिनियोजित करने की अनुमति देता है, तो वह है पास। पाइथन में एक लाइन को कमेंट करने का सही तरीका क्या है? हैश। पाइथन में निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? इसमें क्या आएगी? एरर। क्या आएगी? एरर। प्रेजेंटेशन टूल में फॉर्मेटिंग टूल बार क्या प्रदान करता है? वो सेव, कट, कॉपी, पेस्ट विकल्प। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? वो क्या? टिम बर्नर्स-ली ने। किसने? टिम बर्नर्स-ली ने। डेटाबेस सिस्टम द्वारा डेटा दौराव को कम करता है कौन? कंसिस्टेंसी। नवीनतम संचार प्रौद्योगिकी एफएसओ का तात्पर्य क्या है? फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। कौन सी कंपनी ने चैट जीपीटी को विकसित किया? तो ओपन एआई। किसने? ओपन एआई। किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग ऐसे डेटा को संचित करने के लिए किया जाता है जो शायद ही कभी बदला जाता है, जैसे सिस्टम का फ्रेमवेयर? वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी। दस्तावेज के एक किनारे पर रिफिंग और बाइंडिंग के लिए जो छोटा गया स्थान क्या कहलाता है? वो कहलाता है गटर। क्या कहलाता है? गटर। ब्राउजर में ऑप्टिकल के साथ क्या किया जा सकता है? तो एड्रेस और पासवर्ड विशेषताओं को भरकर जोड़ा जा सकता है। डीएनएस सर्वर क्रमबद्ध में शीर्ष स्तर पर कितने हेड सर्वर होते हैं? तो वो होते हैं 13। कितने होते हैं? 13। डीएनएस सर्वर किस तरह की जानकारी बनाए रखता है? तो वो है डोमेन नेम और उनसे संबंधित आईपी पतों का डेटाबेस। एक सुरक्षा सुविधा है जो डेटाबेस को चोरी से बचाने के लिए ड्राइव को इनक्रिप्ट करती है, तो वो है बिट लॉकर। कौन सा? बिट लॉकर। कौन सा फंक्शन टेक्स्टों को जोड़ने के लिए डॉट ऑपरेटर के बदले प्रयोग किया जा सकता है? तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि एक्सेल में काउंट या टेक्स्ट जॉइन, एसक्यूएल में कॉन्केट, पाइथन में प्लस, जावास्क्रिप्ट में प्लस ऑपरेटर या कॉन्केट होता है। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कॉन्केट, मैक्स, सम, एवरेज सभी गणितीय या सांख्यिकीय फंक्शन है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? अनुत्तरित।